आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। पेंशन हक है, पेंशन हक है, पेंशन हक है, पेंशन हक है। देश भर में NMOPS के माध्यम से अर्धसैनिक बलों व कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मुद्दा गर्म है। देश के 6 राज्यों में संघर्ष के बल पर पुरानी पेंशन बहाल हुई। सबसे पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने इसे बहाल किया। उसके बाद कांग्रेस शासित राज्यों में बहाल होती गई। इसके साथ पंजाब की आप सरकार ने भी घोषणा की, पर पंजाब में लागू नहीं हुई। कर्मचारियों में भारी उत्साह के साथ NMOPS के माध्यम से पुरानी पेंशन के आंदोलन को तेज किया। PBSS हरियाणा व NPSEA हिमाचल प्रदेश में यह संघर्ष चरम पर पहुंचा। बीजेपी सरकार ने लाठी डंडे व आंसू गैस चलाकर इसे दबाने की कोशिश की, पर यह आंदोलन फर्श से अर्श पर पहुंच गया। राजनीतिक दलों में कर्मचारियों को पेंशन देने की मानो होड़ सी लग गई। हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने उस समय कर्मचारियों को क्या कहा था? पेंशन नहीं तो विधायकों को क्या, वो कर्मचारी छोड़े ना नौकरी और लड़े इलेक्शन। मतलब मेरा कहने का अभिप्राय, मैं बड़ा सीधी से बात कह देता हूं। कई बार अगर ऐसा महसूस करता है कि भाई तो नौकरी छोड़ करके वो आए चुनाव लड़े, स्वागत है। और उनको भी पेंशन के हकदार हो जाएंगे। हमारी पहली कैबिनेट हुई। पहली ही कैबिनेट में हमने 1,36,000 कर्मचारियों को आर्थिक तंगहाली के बाद भी उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर हमें राजनीतिक लाभ उठाना था तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम 2027 में चुनावों से पहले भी दी जा सकती थी, लेकिन मैंने राजनीतिक लाभ के लिए कभी राजनीति नहीं की और हमने उन्हें एक ही महीने में ओल्ड पेंशन स्कीम देकर अपनी इच्छा शक्ति का इजहार किया। ये पहली कैबिनेट की बैठक है। राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम दी गई। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं। हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं। उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए। उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वो कर्मचारी जो कांग्रेस के हर बड़े नेता ने पुरानी पेंशन बहाल करने के वायदे किए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा आदि हर मंच पर सरकार आने पर पेंशन बहाली की घोषणा करते रहे। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लीजिए, उनके लिए पैसे हैं, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं। कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम लोग। आपकी उन्होंने OPS का वादा किया था चिदम्बरम साहब। You had promised OPS and in Himachal and Rajasthan you implemented OPS, but in the manifesto the OPS scheme is missing. So पर जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हुई तो कर्मचारी उम्मीद से कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे थे, पर कांग्रेस घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का मुद्दा ही गायब मिला। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार द्वारा बनाई कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। इसके उपरांत NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु का महत्वपूर्ण बयान आया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल नहीं, हमारा मुद्दा महत्वपूर्ण है। संघर्ष के बल पर 6 राज्यों में पेंशन बहाल हुई है, उसी संघर्ष के बल पर पूरे देश में होगी। इस आंदोलन किधर जाएगा? और अभी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया
उस घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन को उन्होंने नहीं रखा है। ये निराशाजनक है, दुखद है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। ये दौर होता है, संक्रमण काल का दौर है, आंदोलन का। हम सब चीज़ों को कभी आशा मिलेगी, कभी निराशा मिलेगी, कभी हम लोगों को लगेगा कि सब कुछ होने जा रहा है, कभी लगेगा कि कुछ नहीं होगा। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इन परिस्थितियों में भी अपने को मजबूत रखें, क्योंकि मेरे लिए कोई पार्टी, कोई नेता महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए मुद्दा महत्वपूर्ण है। हम सबका मुद्दा महत्वपूर्ण है। ओपीएस हमारा संकल्प है, और वो संकल्प के रास्ते में कितने अवरोध आएंगे उन सबको भी देखा जाएगा। हम लगातार व्यक्ति हूँ, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। ये आंदोलनों के चरण होते हैं, और आंदोलनों के चरणों में ये न समझिए कि ये पार्टी विरोधी वो पार्टी विरोधी है। हमारा मुद्दा है, हम मुद्दे के लिए हैं। कौन विरोध करेगा, कौन समर्थन करेगा, ये वो तय करेंगे। और जरूरत पड़ेगी तो जो हमारे विरोध में जाएगा, निश्चित रूप से हम सब उसके विरोध में होंगे। आने वाले टाइम में ये फैसला बड़ा होगा, और जिनको लगता है कि मुद्दा नहीं महत्वपूर्ण है, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जिस दिन इस मुद्दे के एंटी में जो लोग गए हैं उनका भी नुकसान हुआ है। आने वाले टाइम में अगर एनएमओपीएस ने फैसला लिया तो निश्चित रूप से उसका राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हम सब जीरो से शुरू किए, आज ये आंदोलन राष्ट्रीय फलक पे आया। आने वाले टाइम में प्रयास से ये आंदोलन हम अपने संकल्प की तरफ बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं सभी साथियों से कहता हूं, आप अपने संगठन को मजबूत करिए, वोट फॉर ओपीएस के अभियान को आगे बढ़ाइए। आगे क्या निर्णय लिया जाएगा उस पर देखा जाएगा, लेकिन अपनी गतिविधियों को आप सक्रिय रखिए। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी इस तरह की चीज़ों आने से लोगों में निराशा आती है। निराश होने की जरूरत नहीं है। हम सब जगह जगह पर, जिन जगहों पर, जिन राज्यों में संघर्ष हुआ, देश के कोने कोने में संघर्ष हुआ, तमाम उतार चढ़ाव आए। अभी आप जिस दिल्ली की 1 अक्टूबर रैली की, ऐसे समय लगा कि आंदोलन नहीं हो सकता, रैली नहीं हो पाएगी, लेकिन संघर्ष लगातार जारी रहा और एक सफल रैली हुई है। तो आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि पार्टियों को भी सद्बुद्धि आएगी, उनको भी ये लगेगा, और जिनको लगेगा कि कमज़ोर मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं हो सकता है, वो एक बड़ी राजनीतिक भूल कर रहे हैं और उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा निश्चित रूप से। तो मैं सभी साथियों को निवेदन करूंगा कि आप उत्साहित रहें, अपने संगठन को मजबूत करें, आंदोलन को मजबूत करें, और आने वाले समय में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी फैसला करे उस दिशा में चलना। हाँ, एक बात लास्ट कहते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ कि हम मुद्दे के लिए हैं। मुद्दा हमारे लिए अहम है, नेता और पार्टी हमारे लिए गौण है। इस बात का ध्यान रखें, और ध्यान रखिएगा, अपने मुद्दे के लिए आप नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा। आप दूसरों पर भरोसा करने में अपने आप पर भरोसा करें, हम सब जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन अवश्य दबाएं।